सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना, कहा जनता को बरगला रहे हैं प्रशांत किशोर। बेतिया से खबर है, जहां आज 14 सितंबर रविवार करीब 11 बजे उर्वशी सिनेमा समीप चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह के आवासीय कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। जायसवाल ने दावा किया कि किशोर ने 2022 में ही अपनी पार्टी जनसुराज की स्थापना कर दी थी, जबकि पद यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि पहले वह पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और जनता की राय लेने के बाद पार्टी बनाएंगे। सांसद ने इसे पूरी तरह झूठ करार दिया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने उनके द्वारा भेजे गए वकालत नोटिस का सही जवाब भी नहीं दिया है। प्रशांत किशोर जी की ने जैसे मुझसे कहा था कि अलाइनमेंट रेलवे ओवरब्रिज का आपने चेंज कर दिया है अपने पेट्रोल पंप को लेकर, और जब मैंने वकालतन उनको मानहानि का मुकदमा दायर किया तो उन्होंने खुद जवाब इसमें दिया है कि आपको स्वयं सबूत देना चाहिए कि इसमें देरी नहीं हुई है। अलाइनमेंट के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा है। मैं दोबारा उनको पत्र लिख रहा हूँ कि आपने आरोप मेरे पर अलाइनमेंट का लगाया था। दूसरा, इसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि यह पेट्रोल पंप आपका नहीं है। तो वकालतनामा में, वकालतन नोटिस में कोई व्यक्ति खुद स्वीकार करता हो कि मेरा पेट्रोल पंप नहीं है, मैंने उनको लिखित दिया था कि मेरे रिश्तेदार का है, और खुद वह व्यक्ति इस तरह का घटिया आरोप लगाता हो, तो मैं भी जो बक्सर गया था, जैसे उन्होंने यहाँ पे बहुतों से सुन करके ये कहा कि अलाइनमेंट मैंने चेंज कर दिया आरोपी का, बक्सर में भी गया था तो बहुतों ने मुझको सुनाया कि प्रशांत किशोर जी का जब जन्म हुआ था तभी नर्स की अंगूठी चोरी हुई थी। लेकिन फिर भी मैंने आज तक नहीं पूछा, लेकिन अब मैं पूछने पर मजबूर हूँ, क्योंकि खुद आप वकालतनामा, ये उनका वकालतनामा है, ये मेरा नहीं है, ये उनके वकील और बहुत बड़े वकील के बेटे हैं देवाशीष गिरी जी। ये उन्होंने, ये प्रशांत किशोर ने वकालतन मेरे को जवाब दिया है, और जवाब में स्वीकार भी किया है कि पेट्रोल पंप संजय जायसवाल का नहीं है। तो एक तरफ खुद ही आप स्वीकार करते हो, दूसरी तरफ खुद इल्जाम लगाते हो, और मुद्दा मैंने 5 सवाल दिया, आपके तो पेट्रोल पंप का मैंने जवाब दे दिया, लेकिन मैंने ये पूछा कि 2022 में जब बन गई थी तो 2024 में सभी के सामने 2 अक्टूबर को नाटक करने का क्या जरूरत था? पार्टी तो आपकी 2022 में बन गई थी, ये सबूत है, मैंने सभी जगह रखा है। तो आपने भितिहरवा आश्रम में, गांधी जी के आश्रम में जाके यह आपने झूठ बोला, मेरे पास उसका भी वीडियो, और आप सब यहाँ के पत्रकार हैं, आप सब के पास वीडियो होगा कि मैं घूमूंगा, पूरा बिहार दौरा करूंगा, 4 महीने बाद मैं निर्णय लूंगा घूमने के बाद विभिन्न जिलों में कि मुझे पार्टी बनानी चाहिए कि नहीं। तो आपने तो अपना जैसे जन्म के समय गड़बड़ किया, राजनीतिक जन्म के समय भी आपने गड़बड़ किया। और मेरे सवाल का बहुत सीधा जवाब है कि भाई शरद कुमार मिश्रा कौन है, विजय साहू कौन है, जिन्होंने इस पार्टी को फाउंडर है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में उनका नाम है, तो फाउंडर तो वो हुए जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की है, पर इस आदमी का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा है। भाई सामने लाओ, ये है कौन? और अगर आपने खुद इसी वकालतन नोटिस में जवाब दिया है कि आपने, ये देखिए 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी स्थापित किया था, ये उनका जवाब है, ये प्रशांत किशोर का जवाब है। तो आपने 2 अक्टूबर 2024 को स्थापित किया था पार्टी, तो फिर ये क्या है? दूसरा, कब आपने अधिवेशन करके शरद कुमार मिश्रा को हटाया, उदय सिंह को बनाया? तीसरा, क्या शराब की कंपनी जो एनरिका एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके सभी डायरेक्टर शराब के बड़े व्यवसायी हैं, यह आपको पैसा देते हैं कि नहीं? पैसा दिया है इन लोगों ने, और इसी के एवज में आपने कहा है कि मैं जब सरकार में आऊंगा तो मैं 1 घंटे के भीतर शराबबंदी हटा दूंगा। आप गांधी जी की तस्वीर लगाते हैं और उसके बाद शराबबंदी हटाने की बात करते हैं। कल आप कहिएगा कि हत्या बलात्कार रुक नहीं रहा है तो मैं हत्या बलात्कार का कानून 1 घंटे में हटा दूंगा। तो क्या शासन इस तरह से चलेगा? तीसरा मेरा प्रश्न है कि आपको केवल तेलंगाना के ठेकेदार, तमिलनाडु के ठेकेदार यही पैसा क्यों दे रहे हैं? और ये पैसे क्या इस एवज में दिए जा रहे हैं कि जब बिहार में आपका शासन होगा तो आप इन लोगों को ठेकेदारी से ऑब्लाइज कीजिएगा? यह 5वां प्रश्न है, जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फंड क्या है? इसके साफ इसमें लिखा हुआ है
कि यह एनजीओ है बिहार के मतलब देश के लोगों के समाज सेवा के लिए यह बना है। तो ये एक ऐसा एनजीओ जो समाज सेवा के लिए बना हो। यह एनजीओ बिहार में लगभग 48 करोड़ रुपए खर्च करता है और किसी बिहारी को कहते हैं चंपारण तो बहुत घूमे हैं, एगो क्रिकेट बैट, एगो बल्ला, एगो बास्केटबॉल, एगो वॉलीबॉल का बॉल, एगो नेट देके क्या अपने सभी 48 करोड़ का ये क्या है? मेरा स्पष्ट आरोप है कि आप क्या एनजीओ का काम है आपको सारे गाड़ियां देना, आपके लोगों को खाना खिलाना, और यह सब आप एनजीओ के ढकोसला में कर रहे हैं, जबकि कोई एनजीओ अपने कुल मिला के पैसे का एक निश्चित ही है 15 या 18% है जो कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे खर्च करता है, बाकी सारा काम उसको सामाजिक कार्य के लिए करना है। यह भी बिल्कुल नहीं है। और ये क्या चक्कर है कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का जो डायरेक्टर है वह भी शरद कुमार मिश्रा है, आपका जो पार्टी का ओरिजिनल प्रेसिडेंट है वो भी शरद कुमार मिश्रा है, जॉय ऑफ गिविंग के जो ओनर्स हैं जो 50,000 में कंपनी शुरू किया, 48 करोड़ डोनेशन ले रहे हैं, वो अभी उदय सिंह है। आप हटाते हैं तो अध्यक्ष भी उदय सिंह ही बनते हैं। तो ये जो पूरा घालमेल है, प्रशांत किशोर जी मुझ पर जितना आरोप लगाना चाहे लगाएं, पर जिस नीति की, जिस राजनीति की बात करते थे, मेरे साधारण से 5 सवाल हैं। इन 5 सवाल का जवाब देने में क्या तकलीफ?